तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और मेरे दोस्तों, हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के लगभग सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी टॉपिक हमें समझाने थे आप लोगों को, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं मेरे दोस्तों। पर देखो, किसी भी टॉपिक को एक बार समझाना अपने आप में एक अलग बात होती है, और उसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना एक अलग बात होती है। तो हमें क्या करना है, जब तक हम क्वेश्चंस नहीं कर लेते, जब तक हम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे दोस्तों। यूँ तो हम टीएस ग्रेवाल के भी क्वेश्चन करते हैं और डीके गोयल के भी क्वेश्चन करते हैं, पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज आती है वो एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज आती है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी रेफरेंस बुक से कर रहे हो, चाहे टीएस ग्रेवाल हो, चाहे वो डीके गोयल हो, वो आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर साथ ही साथ में एनसीईआरटी को करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्या करेंगे, लाइन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो में लेके आएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर देरी किस बात की, चलें। हाँ, तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पंकज, नरेश और सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2:1. Naresh retired from the firm due to his illness on September 30, 2017. 30 सितंबर को इनमें से एक पार्टनर जो कि नरेश है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटायर हो रहा है। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। इस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नीचे के पॉइंट्स, और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये हमसे बनवाना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है, गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। ठीक है, तो हमारे को वही बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, फटाफट से खुशी खुशी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा यहाँ पर खींच देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये 2 सेकंड में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा हो गया है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गई आपकी डेबिट साइड और ये हो जाती है आपकी क्रेडिट साइड। चलिए देखिए आगे क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, प्रीमाइसिस हैज़ एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमाइसिस क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं 20% से। तो देखो प्रीमाइसिस कितने हैं, प्रीमाइसिस है 8,000 रुपये के, तो 8,000 का 10% हो जाता है 80,000। सॉरी, 80,000 के प्रीमाइसिस दे रखे हैं, 80,000 का 10% 8,000, और 8 और 8 16 आपके क्या हो गए, प्रीमाइसिस बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय प्रीमाइसिस। 16,000 रुपीज़ हमने प्रीमाइसिस के लिख दिए। आगे लिख देते हैं, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%। हमारे को स्टॉक कम करना है, 9,000 रुपये का बैलेंस शीट में हमें स्टॉक दे रखा है, इसको 10% से कम करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू स्टॉक, और यहाँ पर 9,000 का 10% हो गया आपका सीधा सीधा 900 रुपये। इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहा है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1,200 रुपीज़। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज, अब देखो पहले से भी कुछ प्रोविजन बना हुआ है लीगल डैमेज का 6,000 रुपये का। यहाँ पर ये और बोल रहा है कि फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर रुपीज़ 1,200 रुपीज़। 1,200 रुपये से हमारे को क्या करना है, इस लीगल चार्जेस को और बनाना है। तो टू प्रोविजन फॉर आपका लीगल डैमेज 1,200 रुपये से, पहले से भी बना हुआ है, अब और बना देंगे 1,200 रुपये से। इसके बाद में ये बोल रहा है कि फर्नीचर इज़ टू बी ब्रॉट अप टू 45,000 रुपीज़। फर्नीचर को 45,000 तक बढ़ाना है। अब देखो फर्नीचर 41,000 का तो पहले से ही है, 45,000 तक बढ़ाएंगे तो 4,000 रुपये से क्या करना है, हमारे को बढ़ाना है। तो इधर आ जाएगा भैया, बाय फर्नीचर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 4,000 रुपये, यहाँ पर सीधा सीधा आ गया। यहाँ पर एक आइटम हमारा और रह गया है, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। हमारे को पीबीडी भी बनाना है 5% डेटर का। तो देखो डेटर दे रखे हमारे को 6,000 रुपये के, और 6,000 का 5% हो गया मेरे दोस्तों 300 रुपये। तो हमारे को ये कह रहा है कि अब 5% पीबीडी बनाना है, जो कि निकल के आ रहा है 300 रुपये, और पहले से पीबीडी कितना बना हुआ है, 400 रुपये का। ये कह रहा है कि पहले से तो 400 बना हुआ है, पर इसको मेंटेन कितना करना है, 300। इसका मतलब हमें 100 रुपये से पीबीडी क्या करना है, और कम करना है। जो पीबीडी कम करते तो इधर आता है बाय पीबीडी,
और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 100 रुपीज़। अब देखो आगे के जितने भी पॉइंट हैं, जैसे सेकंड पॉइंट है इसमें गुडविल के लिए बोल रहा है, थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि नरेश की कैपिटल में कितना, मतलब उसको पेमेंट कितनी करनी है उसके बारे में बताया है। फोर्थ पॉइंट के अंदर नरेश को प्रॉफिट कितना देना है उसके बारे में बताया है, और फिफ्थ पॉइंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो हमारे सारे के सारे पॉइंट के हो जाते हैं मेरे दोस्तों, यहीं पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की बात खत्म। अब तो बस क्या निकाल लेते हैं फटाफट से, इसका बैलेंस निकालते हैं और इसको क्या कर देते हैं, क्लोज। तो देखो यहाँ पर टोटल आ रही है 20,100 रुपीज़ की, यहाँ पर भी 20,100 रुपीज़ लिख देंगे और इसमें से 900 माइनस कर देंगे और 1200 माइनस कर देंगे तो 18,000 रुपये का क्या बच जाएगा फिर दोस्तों, प्रॉफिट बच जाएगा। और ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर जो तीनों पार्टनर हैं पंकज, नरेश और सुरेश, तीनों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये बढ़ जाएगा। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर दे रखा है। तो अपन इसको बांट देते हैं 3:2:1 में, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं 3:2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड। 18,000 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 6, तो यहाँ पर देखो सुरेश को तो मिलेंगे कितना 3,000, इसको मिल जाएंगे 6,000 और इसको कितना मिल जाएगा 9,000। 9 से 15 और 3 18। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें हमारे को क्या बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना लेते हैं, देखो फटाफट से क्या टाइम लगता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बन के तैयार है। जैसा कि आपको पता है कि परफॉर्मा में सबसे पहला आइटम क्या आता है, सबसे पहला आइटम आता है आपका बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनकी कैपिटल दे रखी है वो यहाँ पर लिख देंगे। कैपिटल दे रखी है मेरे दोस्तों 46,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़। कैपिटल आ गई। कैपिटल आने के बाद में अब हमारे को क्या करना है, अब हमारा ये जो रिवैल्यूएशन है इस रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ पर ये आ गया मेरे दोस्तों 9,000, 6,000 और 3,000। इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में हमें देखनी होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है, तो मेरे दोस्तों हाँ है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि कितना है 12,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। तो हम यहाँ लिख देंगे 12,000 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 6, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं 2,000, 4,000 और 6,000, ये आपका जनरल रिजर्व बढ़ गया। इसके बाद में सन्ड्रीज क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग, बस खत्म। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। अब हम देख लेते हैं एसेट साइड में कोई गुडविल वगैरह कुछ दे रखा है तो नहीं, एसेट साइड में वो भी नहीं दे रखा है। अब जब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड देख लेते हैं मेरे दोस्तों, उसके बाद में अब हम बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूटेड एट 42,000 रुपीज़। अब हमारे को क्या करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है ना मेरे दोस्तों। तो चलो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट काम आएंगे क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं वर्किंग नोट और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के ट्रीटमेंट में हमारे को क्या चाहिए, तो हमें एक जनरल एंट्री बनानी है मेरे दोस्तों और वो जनरल एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस, ये हमारे को जनरल एंट्री बनानी है। तो मेरे दोस्तों ये जनरल एंट्री बनाने के लिए हमारे को चाहिए कि किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। तो देखो यहाँ पर आपको रेशो दे रखे हैं, ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2:1। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा भैया पंकज, नरेश और सुरेश। और अगर मैं बात करूँ भैया न्यू रेशो की, तो पंकज और सुरेश का न्यू रेशो है भैया 5:1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नरेश यहाँ पर जा रहा है, तो नरेश के जाने से सीधी सी बात है, सारा सेक्रीफाइस तो किसने करा, नरेश ने करा। अब गेन किसने करा, और वो गेन कैसे निकलेगा, वो गेन निकलेगा आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलो ठीक है, फटाफट से हम ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं। सबसे पहले किसका निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं पंकज का। तो पंकज का ओल्ड रेशो क्या है 3/6, न्यू रेशो क्या है 5/6। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, सुरेश की। तो सुरेश का ओल्ड रेशो क्या है 1/6 और न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो भी है उसका 1/6। तो यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आएगा 6 और ये आ जाएगा 3 - 5, इसका मतलब हो जाएगा -2/6।
इसके बाद में अगर हम बात करें सुरेश की तो 6 1 माइनस 1 ये हो जाएगा मेरे दोस्तों नील। तो यहाँ पर सुरेश ने किसी भी प्रकार का कोई भी गेन नहीं करा है। पूरा का पूरा गेन किसने करा है मेरे दोस्तों? पंकज ने करा है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन हो गया मेरे दोस्तों? पंकज। पंकज क्या हो गया यहाँ पर? गेनिंग पार्टनर हो गया। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पर जनरल एंट्री बनानी है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश जा रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे क्या? नरेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर जनरल एंट्री है वो आपकी बन जाएगी उस अमाउंट से जितनी अमाउंट हमारे को किसको देनी है? नरेश को देनी है, जितना नरेश का पार्ट है। तो देखो यहाँ पर आपको गुडविल दे रखी है, यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करके दे रखा है 42,000 रुपीज़ का। पर ये तो क्या है? टोटल गुडविल है, सारी गुडविल थोड़ा ना देंगे नरेश को। नरेश को सिर्फ उतनी गुडविल देंगे जितना नरेश का प्रॉफिट में पार्ट था। तो नरेश का प्रॉफिट में पार्ट कितना था? 2/6 था। तो हम क्या कर लेंगे? 42,000 का 2/6 निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों 14,000 रुपीज़। तो ये 14,000 रुपीज़ कौन दे देगा भैया? पंकज दे देगा। किसको? नरेश को। तो ये आ गया 14 यहाँ पर बात होगी बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी है। यहाँ पर देखो कर देते हैं। पंकज तो हो रहा है डेबिट और नरेश हो रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू नरेश और यहाँ क्या लिख देंगे? बाय पंकज, पंकज कैपिटल और यहाँ पर नरेश कैपिटल। अब देखो जहाँ पर पंकज लिखा है वहाँ तो हम अमाउंट लिख देंगे नरेश में 14,000 रुपीज़ की और बाकिट में कर देंगे डैश। सुरेश का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और जहाँ पर हमने नरेश लिखा है वहाँ पंकज में क्या लिख देंगे? 14,000 रुपीज़, इधर कर देंगे फिर डैश। इस तरीके से क्या हो जाएगा? गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट भी यहाँ पर हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में कैपिटल ट्रांसफर, ये तो लोन अकाउंट, ये तो पेमेंट करने की बात कर रहा है, तो पेमेंट करेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट दैट इज 60,000 रुपीज़। ये P&L सस्पेंस की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हम भैया नरेश जो है वो साल के बीच में जो है वो रिटायर हो रहे हैं। यानी कब हो रहे हैं? ये 30 सितंबर को हो रहे हैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। हाँ, 30 सितंबर को हो रहे हैं। तो ये रिटायर हो रहे हैं 30 सितंबर को और हमारा ईयर कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर यानी हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। 6 महीने भैया ने क्या कर लिया? एक्स्ट्रा काम कर लिया। तो 6 महीने का क्या देना पड़ेगा इनको? प्रॉफिट में पार्ट देना पड़ेगा। और हमारे को ये कह रहा है कि हम ये मान लेते हैं अब इनको प्रॉफिट दे कैसे? देखो हम P&L अकाउंट तो यहाँ पर बना नहीं रहे, तो P&L अकाउंट नहीं बना रहे, तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल हमारे को कितने का प्रॉफिट हुआ था? 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो हम मान लेंगे कि इस साल भी हमारे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये का हो जाएगा। तो इस 60,000 रुपये के बेस पे क्या कर देंगे? हम इनको 6 महीने का प्रॉफिट दे देंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? पार्ट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे मेरे दोस्तों। किसका? नरेश का। कैसे निकालेंगे? देखो 60,000 प्रॉफिट ले लिया और सबसे पहले तो ये प्रॉफिट एनुअल है, पूरे साल का प्रॉफिट है। तो हमें तो सिर्फ कितने महीने का देना है? उनको 6 महीने का देना है। तो 6/12 आ जाएगा। इसके बाद में भैया आ जाएगा 6 महीने का टोटल प्रॉफिट। सारा का सारा तो नरेश को देंगे नहीं, हम सिर्फ जितना नरेश का प्रॉफिट में हिस्सा है उतना देंगे। तो नरेश का प्रॉफिट में हिस्सा है 2/6। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 60,000 × 6 / 12 और इसके बाद में हो जाता है 2/6। तो ये हो रहा है 10,000 रुपये। तो हमारे को नरेश को एज ए P&L सस्पेंस कितना देना है? 10,000 रुपये देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और यहाँ पर हम नरेश में जाके कितना लिख देंगे? 10,000 लिख देंगे। ठीक है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। हमारे को 2 हमने एडजस्टमेंट करे हैं। एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट करा, सॉरी गुडविल का एडजस्टमेंट करा और उसके बाद में हमने P&L सस्पेंस का एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लिया। अब हो गई भैया बात खत्म। अब तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको विदा करेंगे। भैया सारे पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम क्या कर देंगे? उसको खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देंगे। कह रहे भैया जाओ, आपकी तबीयतें भी सही नहीं रहती, यहाँ रह के क्या करोगे? चलो भैया जाओ जाओ जाओ, यहाँ से निकलो। अब देखो सबसे पहले रिटायरमेंट में मैंने आपको बता रखा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है ना, सबसे पहले तो क्या करो? उसको विदा कराओ करो, उसको रवाना करो। तो देखो नरेश का जब हम बैलेंस निकालें तो बैलेंस कितना यहाँ पर टोटल कितनी आ रही है क्रेडिट साइड की? 36,000 पहले लिख देता हूँ, 4,000 आ गया, 14,000 आ गया और फिर 10,000 आ गया। तो टोटल आ रही है इसकी 64,000 यहाँ पर। यही टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ।
और यही टोटल ऊपर भी आ जाएगी। पर हम जब तक पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इसकी पेमेंट किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल account be transferred to his loan account and balance be paid through bank if required necessary loan may be obtained from bank। जरा इस पॉइंट को बहुत गौर से समझना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि नरेश को हमारे को जितनी भी पेमेंट करनी है, पेमेंट कितनी करनी है, 64,000 की पेमेंट करनी है। इसमें से कह रहा है कि 26,000 तो उसके लोन अकाउंट में डाल दो और बाकी का पैसा क्या दे दो, उसको कैश दे दो। और अगर आपका कैश कम पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन भी ले लेना उसकी ज़रूरत पड़े तो ठीक है भैया, कर लेंगे हम। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब इसने बोला ही है सबसे पहला काम कि इसके लोन में ट्रांसफ़र करना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, टू नरेश लोन अकाउंट। और कितना बोल रहा है ये, लोन में कह रहा है कि भैया 26,000 रुपये लोन में डाल दो इसके, बाकी जितना बचेगा वो कैश दे देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट है हमारे पास में, बैंक अकाउंट है, हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया टू बैंक। ये आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। और यहाँ हम कितनी पेमेंट करेंगे भैया, 64,000 टोटल देने थे, इसमें से 26,000 रुपये हमने इसमें डाल दिए, लोन में डाल दिए, बच गए किसके 38,000। तो 38,000 क्या कर देंगे हम, इसको कैश पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। अब ये जो बाकी बात आ रही है, लोन लेने की जो बात आ रही है, ये हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये आपको समझाऊंगा कि बैलेंस शीट में किस तरीके से होगा। चलो, अब यहाँ पर जो पार्टनर जा रहा था यानी कि नरेश, उसको हमने खुशी खुशी यहाँ से विदा कर दिया है, उसका अब कोई लेना देना नहीं है, उसका काम खत्म। अब हम क्या करते हैं, बाकी भी हमारे दोनों पार्टनर्स की क्या निकाल लेते हैं, कैपिटल निकाल के, और इनका भी कैपिटल अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ इनकी क्रेडिट साइड की टोटल। सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ भैया पंकज की, तो 61,000 टोटल यहाँ पर आ रही है, 61,000 ही हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 14,000 मेरे दोस्तों। तो आपका बैलेंस आ रहा है 47,000 रुपीज़ की, यानी पंकज की कैपिटल कितनी बच गई है, न्यू कैपिटल क्या निकल के आई है, 47,000 निकल के आई है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, और लिख देंगे भैया न्यू कैपिटल। चलिए, अब इसके बाद में नरेश की तो कोई कैपिटल निकलेगी नहीं। अब बात करते हैं सुरेश की। तो 20,000, 3,000, 2,000, तो ये होगी मेरे दोस्तों यहाँ पर टोटल 25,000। 25,000 ही यहाँ लिख देंगे, और 25,000 ही कहाँ चल जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा एज ए कैपिटल। चलो भैया, कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया है। कैपिटल अकाउंट बना के हम हो गए पूरी तरीके से फ्री। अब हम क्या बना लेते हैं, फटाफट से इसका बैलेंस शीट बना के ख़त्म करते हैं भैया इसकी पिक्चर। तो देखो, ये खींची लाइन, ये हो गया, ये हो गई बैलेंस, ये हो गई बैलेंस शीट, और ये आ गया आपका डेबिट साइड, और ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तुम्हारी जो बैलेंस शीट है उसको देखो, और यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले लिखा है देखो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या आपको पता ही है, हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद में बात आती है भैया क्रेडिटर की। तो क्रेडिटर ऐसे कैसे लिख दो, हमने क्रेडिटर के साथ में किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी थी। इसके बाद में आती भी है बात बिल्स पेबल की। तो बिल्स पेबल भी लिख दो, बिल्स पेबल के साथ भी आपने किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, ये भी आ जाएगा ऐसे कैसे। इसके बाद में बात आती है भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी ऐसे आ जाएगी, इसने आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करी नहीं करी इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है। इसके बाद में प्रोविजन फॉर डैमेज। प्रोविजन फॉर डैमेज में एक पॉइंट आया था, वो ये था कि हमारा 6,000 तो प्रोविजन है ही है, और हमारा क्या हुआ था, ये प्रोविजन शायद बड़ा था। देखो 1,200 रुपये से हमारा ये बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे 1,200 रुपये। तो आपका प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज हो गया 7,200 रुपये। इसके बाद में दे रखी है कैपिटल। कैपिटल से पहले हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल से पहले हमारे को ये नरेश का लोन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नरेश लोन, जो कि कितना है, 26,000 रुपये का लोन है। इसके बाद भी देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या कुछ और आइटम आएंगे क्या मेरे दोस्तों। तो देखो हमारा ये जो पॉइंट था ना, थर्ड वाला पॉइंट था जिसमें हमने नरेश की पेमेंट करने की बात की गई थी। इसमें इसने बोला था कि 26,000 तो हम नरेश को पेमेंट कर देंगे, बाकी हम कैश दे देंगे। तो बाकी हमने कैश दे दिया इसको 38,000 रुपीज़ का। ये रहा 38,000 जो हमने उसको कैश दिया। पर ये कैश भैया हमारे पास में होना भी तो चाहिए। देखो बैलेंस शीट देखो फटाफट से, बैलेंस शीट में कैश कितना है, तुम्हारे बैंक के अंदर कितना लिखा पड़ा हुआ है, 7,600 रुपये। तो जब तुम्हारे बैंक के अंदर 7,600 रुपये हैं, तो 38,000 की पेमेंट कैसे करोगे। इसने हमारे को बोला है कि हम लोन लेके पेमेंट करेंगे। तो देखो 38,000 की हमने पेमेंट करी, इसमें से 7,600 हमारे पास में पहले से पड़ा हुआ है। तो 30,400 रुपये की हमें और ज़रूरत पड़ी थी। तो 30,400 रुपये का हमने क्या लिया होगा मेरे दोस्तों, लोन लिया होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे लोन फ्रॉम बैंक।
बोलो भैया ठीक है क्या। यहाँ पर हमने लोन फ्रॉम बैंक लिख दिया। इसके बाद में अब हम यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं। अब हम इनकी कैपिटल लिख देंगे। अब तो 2 ही पार्टनर बचे, इन दोनों की कैपिटल लिख देंगे। एक तो कौन बच गया, पंकज, और उसके बाद में दूसरा पार्टनर कौन है, सौरभ। सुभाष सुभाष कर रहा था मैं तो इतनी देर से, सुरेश सुरेश कर रहा हूँ, बताओ यार सौरभ है। चलो कोई बात नहीं, सौरभ सुभाष ऐसे ना, बस ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी जो न्यू कैपिटल हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, 47,000 और 27,000। तो 47,000 और 25,000 ऐड कर लेते हैं दोनों को। 47,000 और 25,000 ये हो जाता है मेरे दोस्तों 72,000। और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब सबसे पहले बारी आती है मेरे दोस्तों बैंक की। तो बैंक का बैलेंस तो हो गया भैया ख़त्म। 7,600 थे वो भी हमने ले लिए यहाँ पर। बाकी और कम पड़ रहे थे तो वो हमने क्या निकाला, बैंक लोन निकाला। तो बैंक तो ख़त्म हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसकी डेटर की। तो डेटर आपके पड़े हुए थे मेरे दोस्तों 6,000 रुपये के। माइनस क्या कर देंगे हम, इसमें से PBD माइनस करेंगे। 400 पहले था, हमने शायद इसको कम कराया 100 रुपये से, तो अब आपका PBD रह गया 300 रुपये। तो बाहर चल जाएगी आपकी 5,700 रुपये की अमाउंट। इसके बाद में हम बारी आती भी है स्टॉक की। तो स्टॉक कम करा था या ज़्यादा करा था, देखो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे ही पता चलेगा। तो स्टॉक को आपने 900 रुपये से कर दिया था मेरे दोस्तों कम। तो यहाँ पर स्टॉक था आपका 9,000 रुपये का, 900 रुपये कम कर देंगे तो 8,100 रुपये का रह गया आपका स्टॉक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, फर्नीचर की। तो फर्नीचर है 41,000 रुपीज़ का। फर्नीचर शायद आपने बढ़ा दिया है, फर्नीचर को हमने बढ़ा दिया था 4,000 रुपये से 45,000 रुपीज़ का फर्नीचर कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में हम बात करें आगे प्रीमाइसेस की। तो प्रीमाइसेस में शायद हमने कमी करी थी। तो प्रीमाइसेस में कितनी कमी करी थी, कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमारे देखने को मिलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ गया भैया प्रीमाइसेस, प्रीमाइसिस 16,000 रुपये, 16,000 रुपये से प्रीमाइसिस को अच्छा हमने बढ़ा दिया है। तो ये हो जाएंगे मेरे दोस्तों 96,000 का आपका प्रीमाइसिस हो जाएगा। तो 96,000 का प्रीमाइसिस हो गया। असेट साइड में और कोई भी आइटम आने लायक है क्या मेरे दोस्तों, बस और कोई भी आइटम असेट साइड में आने लायक हमारे को नहीं दिख रहा है। अब हम तो क्या लगा लेते हैं, इसकी टोटल लगा लेते हैं और भैया भगवान से प्रार्थना करते हैं कि टोटल क्या आ जानी चाहिए, सही आ जानी चाहिए। चलो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की 15,000, 12,000, 2,200, 7,200 प्लस 26,000 प्लस 30,400 और प्लस 72,000। तो आपकी टोटल आ रही है 1,64,800। देखें ज़रा, 1,64,800। तो मेरे दोस्तों जो हमारी लाइबिलिटी साइड है, जो हमारी असेट साइड है, उस असेट साइड की तो टोटल आ चुकी है और उसकी टोटल आ रही है 1,54,000। एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। अरे कहाँ गया यार, टोटल आ रही है 1,54,800। बट हमारी यहाँ पर जो लाइबिलिटी साइड है, वो लाइबिलिटी साइड की टोटल जो है वो मेरे दोस्तों क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है 10,000 रुपये से। तो मैंने देखा कि यार अपन ने क्या कोई गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पर। तो मेरे दोस्तों फिर मैंने चेक करा, देखा तो यहाँ पर हमने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करी है। यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये का जो P&L सस्पेंस दे रखा था हमें क्वेश्चन में, अगर हम ये P&L सस्पेंस इसको देंगे तो यहाँ पर ये जो 10,000 रुपये है इसका डिफरेंस आ रहा है। हमें उसने बुक में बोला तो हमने P&L सस्पेंस उसको दे दिया। इसके बाद में मैंने अभी बुक्स के अंदर चेक करा तो मेरे दोस्तों जो 1 साल पहले की बुक है उसमें तो 10,000 रुपये यहाँ पर P&L सस्पेंस का दे रखा है। पर इसके बाद में अगर हम 10,000 रुपये से यहाँ पर P&L सस्पेंस लिखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो और भी जैसे मैंने सॉल्यूशंस वगैरह और चेक करे, दूसरी बुक्स देखी और दूसरी जगह देखी, तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर ऐसा है कि ये P&L सस्पेंस का पॉइंट हटाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर P&L सस्पेंस गलत दे रखा है। अगर हम P&L सस्पेंस देंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर NCERT के क्वेश्चन में करेक्शन है और इस करेक्शन के अंदर ये P&L सस्पेंस का पॉइंट क्या करना पड़ेगा, हमारे को हटाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में से। जैसे ही हम P&L सस्पेंस का पॉइंट यहाँ पर हटा देंगे तो हमारी टोटल यहाँ पर 64,000 से हट के कितनी आ जाएगी, 54,000 यहाँ पर टोटल आ जाएगी। यहाँ पर भी हम 54,000 लिख देंगे। लोन हमारा ऐसा ही रहेगा 26,000 रुपीज़ का। पर हमारा ये जो बैंक को हमने पेमेंट करी है ये यहाँ पर कम हो जाएगी, 38,000 से हटकर ये आपकी पेमेंट हो जाएगी 28,000 रुपीज़ की, यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। अब जब हमने पेमेंट 28,000 रुपीज़ की करी है, देखो हमने जब 28,000 की पेमेंट करी है और बैंक में हमारा कितना पैसा पड़ा है,
बैंक में हमारी बैलेंस शीट में उसने दे रखा है कि हमारे पास में पैसा पड़ा है 7,600 रुपये, और 7,600 पहले से ही पड़ा है। तो 28,000 में से 7,600 माइनस कर देंगे तो हमें 20,400 के लोन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि 30,400 के लोन की। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 20,400 कर देंगे 30,400 को हटा के। तो फिर हमारे इधर की टोटल भी आ जाएगी, और अब यहाँ पर वो जो 10,000 रुपये ज़्यादा पड़ रहे थे वो यहाँ पर कम हो जाएंगे 54,800 रुपीज़। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एरर है, और वो एरर ये है कि जो हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है इसने, अगर आपकी बुक में, हो सकता है कि आपकी वाली बुक के अंदर ये पॉइंट ना दे रखा हो, पर हो सकता है कुछ बुक में पॉइंट दे रखा हो। मैंने तो पीडीएफ साइट से डाउनलोड करी है तो वो सबसे लेटेस्ट ही होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो 4th पॉइंट दे रखा है, नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये यहाँ पर नहीं आएगा। इस पॉइंट को क्रॉस कर देना। अगर आप इस पॉइंट को भी कंसीडर करोगे तो आपका आंसर कभी मैच नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कई बार मिस्टेक्स आ जाती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। जब हमने इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करा तो हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर गया है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं आती, और एग्ज़ाम में अगर कोई गलती आ भी गई, खुदा ना खास्ता कोई गलती आ गई, तो आपको उसके बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को टेंशन मत लेना कि सर एग्ज़ाम में गलत आ गया तो कैसे पता चलेगा। नहीं आता है गलत, 99.99% चांसेस है कि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं आती, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।